नंदवंश का साम्राज्य हटाया, सब कुछ किया। नहीं राजा तुम बन जाओ, लेकिन महामंत्री तो मैं बनूंगा, चीफ सेक्रेटरी मेरे को बना, बाकी तो तुम्हारी मर्जी है जो करो। तो ये जो हमारे देश के प्रति जो ललक है, भावना है, उन काम को काम करने के तरीके हैं। और इतना ही नहीं, चाणक्य अकेले नहीं बने, जो प्रशासनिक दक्षता के आधार पर नंद साम्राज्य के भी अमात्य, जिसको राक्षस कहते थे, वो राक्षस काम के प्रति अपने काम की निष्ठा के कारण से, निष्ठुरता के कारण से, उनकी भी योग्यता के बलबूते उनको भी फिसलने नहीं दिया, उनको भी पकड़ के वो भाग रहे और भागने वाले को पकड़ के लाए कि तुम अपने काम के आधार पर जाने जाते हो, तुम ये राजनिष्ठा के बलबूते पे तुम अपनी क्षमता का अन्याय करोगे, देश के साथ अन्याय करोगे। ये उनको एहसास कराया, वो अपने लगे थे उस अपनी क्षमता के बजाय राजनिष्ठा के लिए। बड़ा अद्भुत उस समय का अनुभव, और कितना अलग प्रकार का संयोग है। मैं वो जो जिस उदाहरण की बात कर रहा हूँ कि जिनने सर्विस के मानसिकता से पूरा उपक्रम किया, और उसके उल्टे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, वो तो सर्विस से नहीं आते थे, वो तो एडवोकेट थे, लेकिन सर्विस के लिए क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जो उनने उद्गार व्यक्त किए, और जिनके बारे में आपने बताया समय की कमी की हमारी ये जो फ्रेमवर्क बनाया है कि हमारे लोक सेवकों का आचार विचार व्यवहार क्या होना चाहिए, उनको किस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए। मैं ऐसे उदाहरणों से हमारी ये सिविल सर्विस की लंबी लाइन जो खींची हुई है, आज मुझे इस बात का गर्व है कि पूरे देश में जो आप लोगों ने काम किया वो अद्भुत है। लेकिन ये और आनंद की चीज है कि हमारे मध्य प्रदेश का योगदान भी बहुत बड़ा देश के लिए और प्रदेश के लिए। आप सबको बधाई देना चाहूंगा, आपने इस चीज परंपरा को निभाया। कई प्रकार के कई सारे लोगों ने अलग अलग भूमिका में इसको बहुत उत्कृष्टता से निभाया। लेकिन मैं भी पुरस्कार दे रहा था तो मेरे तीनों तरह के तालमेल कर रहा था कि आखिर मैं दे क्या रहा हूँ। सर्टिफिकेट भी मिल रहा है, एक प्रतीक चिन्ह भी मिल रहा है, लेकिन वो 1 लाख का चेक बहुत बड़ा दिख रहा था मेरे को। मैंने कहा दे क्या रहे, क्या प्रोत्साहन दे रहे हैं हम, जब हम अपनी नवाचार की बात कर रहे हैं। और डिजिटल युग में चेक का भी महत्व है कि नहीं, ये सोच रहा था मैं हमारे लिए ये प्रकटीकरण में। लेकिन ये उससे बड़ी बात ये है कि इनके सबके नवाचारों का मैंने सीएस से बोला कि संकलन करके अपने राज्य व्यवस्था में सुशासन के लिए इनका उपयोग करना चाहिए, ताकि बाकी अपने भविष्य की दृष्टि से ये सारे नवाचारों पे हमारी सरकार काम करे। मैं निश्चित रूप से आज के इस अवसर पर विलंब से आने की थोड़ी क्षमा भी चाहता हूँ, लेकिन आप सबके माध्यम से जो सुख मिला कि हमारे अपने उत्कृष्टता के अलग अलग सेक्टर में 5 अलग अलग धाराएं हैं, 5 क्षेत्रों में आपने सबने अपने अपने ढंग से पुरस्कार पाया। आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। आपकी अपनी योग्यता के बलबूते पर आपने अपने ढंग से काम को करते हुए अपनी पहचान बनाई। मैं अपनी ओर से इस पुरस्कार वितरण के लिए भी बधाई देना चाहता हूं। और चूंकि थोड़ी सी समय की कमी है, से विस्तार से बात करने के लिए दीपक जी ने बहुत अच्छे से बात की। मैं तो सोच रहा था कि आपको सुनूंगा पूरा, इसलिए कोशिश की अगले किसी समय आप मौका देंगे। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। सिविल सेवा दिवस पर मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे। खासतौर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया भोपाल में, और उसके बाद सीएम ने यहाँ पे अपनी बात भी रखी, किस तरीके से एक के बाद एक तमाम अधिकारी प्रदेश के विकास के लिए अपनी जो है अहम भूमिका निभा रहे हैं। फिलहाल वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सभी को सम्मानित भी यहाँ पे किया गया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा। तो सिविल सर्विस डे आज मनाया जाता है पूरे देश भर में, और इसी के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन भोपाल में किया गया। और यहाँ पे देखिए तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को संबोधित करते हुए। तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन, इस समारोह में सूबे के मुखिया पहुंचे। बाकायदा जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया उन्हें सम्मानित किया गया। चल रहा था राष्ट्र में पहली से